क्या कैलाश पर्वत में सच में स्वयं महादेव रहते हैं? कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिसके कारण वहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है? 2001 में जब चाइनीज गवर्नमेंट आखिरी बार कैलाश पर्वत में चढ़ने का कोशिश किया, तब उन सारे पर्वत आरोही ने ऐसा क्या देखा जिसके कारण कुछ ही दिन के अंदर उन सबकी एक रहस्यमय मौत हो गई। और जब नासा 2015 में सैटेलाइट के द्वारा लिया गया कैलाश पर्वत का एक तस्वीर रिलीज किया था, जिसे देख के नासा आज भी हैरान है। कैलाश पर्वत को आज तक क्यों कोई भी फतेह नहीं कर पाया? तो चलिए कैलाश पर्वत के उन सारे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिसके कारण आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कैलाश पर्वत तिब्बत में है और तिब्बत चाइना में पड़ता है, इसीलिए कैलाश पर्वत में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। वैसे तो चीन ने बहुत बार कैलाश पर्वत को फतेह करने की कोशिश किया है, लेकिन जितने भी पर्वत आरोही को कैलाश पर्वत में भेजा गया था उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो अभी तक 7000 से भी ज्यादा लोगों ने फतेह कर चुका है। तो फिर कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिसका नाम सुनते ही लोग वहां जाने से मना कर देते हैं? इसी चीज को जानने के लिए 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट कैलाश पर्वत पे चढ़ने का एक आखिरी कोशिश किया था, लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद कैलाश पर्वत में चढ़ना बिल्कुल बैन कर दिया गया। 2001 में चीन दुनिया के सबसे बेहतरीन 4 पर्वत आरोही को स्पेन से बुलाया और उन्हें मिशन दे दिया गया कि उन्हें कैसे भी करके कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना है। इन चारों को बताया गया था कि कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले एक जलधारा बहती है, उस जलधारा तक पहुंच के चाइनीज गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। इसके बाद अगर संभव हुआ तो चोटी तक पहुंचना, नहीं तो वहीं से वापस लौट आना। जिसके बाद ये चारों पर्वत आरोही कैलाश पर्वत चढ़ना शुरू किया। पहले दिन तो इनके साथ कांटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसके अगले ही दिन इनके साथ सारा कम्युनिकेशन टूट गया और अगले 7 दिनों तक इनका कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद इनकी खोज करने के लिए एक रेस्क्यू टीम को वहां भेजा गया और रेस्क्यू टीम को ये चारों जिंदा हालत में मिल गए। लेकिन इन चारों को देख के लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर इन चारों की उम्र बढ़ चुकी है। इनके आंख अंदर की तरफ घुस चुका था, नाखून, बाल सब कुछ बहुत बढ़ चुके थे। इनके चेहरों पे झुर्रियां तक पड़ चुकी थी। ये चारों इतना ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। इन चारों को फौरन वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में रहने के कुछ दिन बाद इन चारों में से एक के हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। होश में आने के बाद वो सबसे पहले पूछा कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन सा साल है। जिसके बाद वो धीरे धीरे सब कुछ बताने की कोशिश करने लगा। उसने बताया, हमने जब कैलाश पर्वत में चढ़ना शुरू किया तब सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दूर जाने के बाद सब कुछ बहुत शांत लगने लगा। इतना शांत था जैसे कि मानो ऐसी कोई जगह इस धरती पे मौजूद ही नहीं है। इसके बाद हमें लगने लगा हम चारों भटक चुके हैं। हमारा नेविगेशन, वॉकी टॉकी, हर एक डिवाइस, यहाँ तक कि कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। कुछ देर बाद पहाड़ में अचानक बहुत ज्यादा रोशनी बढ़ने लगी और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। हम कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, जैसे कि मानो हम सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। एक वक्त तो ऐसा आया जब हम एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे। हमें ऐसा लगने लगा कि हम बहुत सालों से इस जगह पे अटके हुए हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं, कब आए हैं, कुछ नहीं पता। इससे आगे वो कुछ कह पाता तभी अचानक उसका तबीयत दोबारा खराब होने लगा और दोबारा वो हॉस्पिटल में बेहोश हो गया। और ठीक उसके अगले ही दिन उन चारों की हॉस्पिटल में ही एक रहस्यमयी मौत हो गई। इस हादसे के बाद चीन बहुत ज्यादा डर गया और कैलाश पर्वत में पूरी तरीके से बैन लगा दिया। 2015 में नासा सैटेलाइट के द्वारा लिया गया कैलाश पर्वत का एक तस्वीर दुनिया के सामने रिलीज किया। इस तस्वीर में हम क्लियरली देख सकते हैं कैलाश पर्वत में एक आकृति बना हुआ है, जिसे देख के लग रहा है कि कोई मुस्कुरा रहा है। लेकिन नासा इस बात से हैरान है कि यह आकृति हमेशा कैलाश पर्वत पे नहीं दिखती है, कभी कभार इस आकृति को देखा जाता है। नासा इस चीज के ऊपर अभी तक रिसर्च चालू रखा है। कहा जाता है कैलाश पर्वत के चोटी तक पहुंचने वाला एकमात्र इंसान था तिब्बतियन बुद्धिस्ट योगी मिलारेपा, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कैलाश पर्वत को सच में फतेह किया है। आज इतना सब कुछ होने के बाद पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ हो चुकी है कि कैलाश पर्वत में सच में स्वयं महादेव रहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो वहाँ ऐसी सुपर नेचुरल चीजें होना संभव नहीं। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो इस बात को नहीं मानते हैं कि सच में वहाँ महादेव रहते हैं, तो मुझे बस इतना जवाब दे दे कि क्यों आज तक कोई कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया? क्यों कैलाश पर्वत पे समय बहुत तेजी से बीतता है? क्यों नासा आज भी इस तस्वीर के पीछे पड़ा हुआ है और आज तक जो कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश किया वो जिंदा क्यों नहीं है? अगर आपके पास इन सारे सवालों का जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे और भी ऐसी एडवेंचरस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।